एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के लोग काफी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे सभी एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष से भरे हुए थे और किसी का भी आदर सत्कार नहीं करते थे। एक सुबह बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वे उस गांव में भिक्षा मांगने जाएं। बुद्ध के आदेश के अनुसार उनके सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं से उस गांव में भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी, बल्कि उस गांव के लोग उन शिष्यों पर व्यंग करने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। जब उस गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो वे सभी बुद्ध को भी भला बुरा कहने लगे। सभी शिष्य लौटकर बुद्ध के पास आ गए तो बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्यों के चेहरों पर दुख का भाव है। जब बुद्ध ने उनके दुख का कारण पूछा, उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, महात्मा, हमें इस गांव से चलना चाहिए। इस गांव के लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग एक दूसरे के प्रति भी घृणा और द्वेष से भरे हुए हैं। इन्होंने हमारा भी बहुत अपमान किया है। किसी ने भी भिक्षा में कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। बाकी शिष्यों ने भी इस बात का समर्थन किया। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर बुद्ध उस गांव को छोड़कर आगे चलने लगे। चलते चलते बुद्ध उस गांव के लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे ये सभी आपस में एकजुट होकर रहें और भगवान इन सभी का भला करें। बुद्ध के इस तरह के आशीर्वाद को सुनकर उनके शिष्य हैरान हो गए कि आखिर बुद्ध ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, और बुद्ध के सभी शिष्य आपस में ही चर्चा करने लगे कि बुद्ध ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया होगा। तभी उनमें से एक शिष्य बोला, बुद्ध हमारे गुरु हैं। जब उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, और वैसे भी हमें सबका भला करना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे। इसलिए बुद्ध ने इस गांव के लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया होगा। इस तरह की आपस में बात करते हुए वे सभी एक अन्य गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर बुद्ध थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। इतने में ही उस गांव के एक व्यक्ति की नजर बुद्ध पर पड़ी, और जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें आदर सहित प्रणाम करने लगा। उसने बुद्ध की खूब सेवा की। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे भिक्षा मांगने गांव में जाएं। बुद्ध के आदेशानुसार सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं से उस गांव में भिक्षा मांगने निकल पड़े। इस गांव के लोगों ने उन शिष्यों का खूब आदर किया और भिक्षा में खूब अच्छी अच्छी चीजें दी। जब गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में पधारे हैं, तो उन्होंने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनके प्रवचन सुने। जब बुद्ध के शिष्य भिक्षा लेकर लौटे तो उन्होंने अपने शिष्यों के चेहरों पर प्रसन्नता का भाव देखा, जिसे देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? आज तो बहुत प्रसन्न हो तुम सब, ऐसा क्या मिल गया भिक्षा में? तब बुद्ध के शिष्य बोले, महात्मा, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया और भिक्षा पात्र में भी सभी ने कुछ न कुछ डाला। इस पर बुद्ध मुस्कुरा गए। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बुद्ध के शिष्य बुद्ध के साथ चलने लगे। चलते चलते बुद्ध इस गांव के लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे ये सभी लोग बिखर जाएं और एक साथ कभी ना रहें। अब तो बुद्ध के शिष्यों की हैरानी का ठिकाना ना रहा कि आखिर बुद्ध ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। आखिर उनमें से एक शिष्य ने हिम्मत करके बुद्ध से पूछा कि हम पिछले गांव में ठहरे थे, जहाँ के लोग बहुत बुरे थे, क्रोध और घृणा से भरे थे। उनको आपने आशीर्वाद दिया कि वे सभी एकजुट रहें, लेकिन ये सभी कितने भले लोग हैं, कितना प्यार है इन सभी में। ये सभी संस्कारों और प्रेम से परिपूर्ण है, तो आपने इन लोगों को आशीर्वाद दिया है कि ये सभी बिखर जाए। भला ऐसा क्यों? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, वो लोग बुरे थे। अगर वे एक साथ रहेंगे तो अपनी बुराई अपने तक सीमित रखेंगे। ये लोग अच्छे हैं। अगर ये सभी दूर दूर हो जाए तो अपनी अच्छाई हर जगह फैलाएंगे। इससे बुराई सीमित हो जाएगी और अच्छाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने दोनों गांव के लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया, क्योंकि लोग किस संगति में रहते हैं उसका असर उन पर पड़ता है। अगर लोग अच्छे लोगों को संगति में रहेंगे तो वो अच्छे बनेंगे।
और इसके लिए दुनिया में अच्छे लोगों को एक जगह रहना पर्याप्त नहीं है। अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई फैलाते रहना चाहिए।